हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में नमस्कार। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है। आज की महाभारत कथा में हम पढ़ रहे थे किस प्रकार अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से ही सुभद्रा जी का अपहरण करते हैं। इस पर श्री बलराम जी अपना क्रोध प्रकट करते हैं और आगे कैसा दृश्य बनता है अभी पढ़ेंगे। विंशत्यधिक-द्विशततमोऽध्यायः। अभी हम पढ़ रहे हैं 220वां अध्याय। द्वारका में अर्जुन और सुभद्रा का विवाह। अर्जुन के इंद्रप्रस्थ पहुंचने पर श्री कृष्ण आदि का दहेज लेकर वहां जाना। द्रौपदी के पुत्र एवं अभिमन्यु के जन्म, संस्कार और शिक्षा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उस समय सभी वृष्णि मनुष्यों ने अपने अपने पराक्रम के अनुसार अर्जुन से बदला लेने की बात बार बार दोहराई। सभी यदुवंशी बहुत ही कुपित थे। ये तो हमारे कुल का अपमान हो गया कि अर्जुन हमको बिना सूचित किए हमारी जो कन्या है सुभद्रा जी, उनका बलात् अपहरण कर लिए गए। तो ये तो हमारे वीरता पर उन्होंने चुनौती दे दी। तब भगवान वासुदेव यह धर्म और अर्थ से युक्त वचन बोले। तो भगवान श्री कृष्ण यह विषय जानते थे और उन्हीं की प्रेरणा से सब कुछ हुआ था। तो वे यह कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, निद्रा विजय अर्जुन ने इस कुल का अपमान नहीं किया है, अपितु तो ऐसा करके उन्होंने इस कुल के प्रति अधिक सम्मान का भाव ही प्रकट किया है। इसमें संशय नहीं है। सुनिए अब इसका क्या कारण है, कैसे इसको समझे कि अर्जुन ने सुभद्रा जी का अपहरण करके उनके कुल का यानी कि यादव कुल का सम्मान बढ़ाया है। तो भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं, पांडुपुत्र अर्जुन यह जानते हैं कि सात्वत वंश के लोग सदा से ही धन के लोभी नहीं है, अतः धन देकर कन्या नहीं ली जा सकती। साथ ही पांडुपुत्र अर्जुन को यह भी मालूम है कि स्वयंवर में कन्या के मिल जाने का पूर्ण निश्चय नहीं रहता, अतः वह भी अग्राह्य ही है। भला कौन ऐसा वीर पुरुष होगा जो पशु की तरह पराक्रम शून्य होकर कन्यादान की प्रतीक्षा में बैठा रहेगा? एवं इस पृथ्वी पर कौन ऐसा अधम पुरुष होगा जो धन लेकर अपनी संतान को बेचेगा? तो यहाँ पर एक विषय ध्यान रहे कि यहाँ पर जो शुल्क देकर कन्या को प्रदान करने का जो विधान है, तो वो कुछ कुछ ऐसे परंपरा में देखा गया है। वो भी धर्म की संगति है, लेकिन वो श्रेष्ठ नहीं माना गया है। वो निकृष्ट प्रकार की विधि है वो, जिसमें इस प्रकार से किया जाता है। और दूसरा विषय जो यहाँ पर कन्यादान की प्रतीक्षा ना करके अपने पुरुषार्थ को प्रकट करके कन्या का अपहरण करके ले जाना, तो ये केवल एक क्षत्रिय के संदर्भ में कहा गया है। तो इससे यह निष्कर्ष ना निकाल ले कि ये तो ठीक है, तो हमें जब भी विवाह की इच्छा होगी तो पुरुष पक्ष के लोग बस सीधा कन्या पक्ष पे चढ़ाई कर देंगे और या किसी प्रकार से कन्या का अपहरण कर लेंगे। तो ये इससे ये शिक्षा ग्रहण ना करें, ये केवल क्षत्रियों के लिए ये कहा गया है। आगे, मेरा विश्वास है
कि कुंती कुमार ने इन सभी दोषों की ओर दृष्टिपात किया है। इसीलिए उन्होंने क्षत्रिय धर्म के अनुसार बलपूर्वक कन्या का अपहरण किया है। अब एक क्षत्रिय धर्म के अनुकूल ऐसा किया जा सकता है, करना ही होगा, करना चाहिए, ऐसी कोई संस्तुति नहीं है। ये भी समझने की बात है, क्योंकि इससे कुल को कलंक भी प्राप्त हो सकता है, इसकी संभावना है, और प्राण भी संकट में आ सकते हैं, यह भी विचार है। तो यदि किसी वस्तु की अनुमति दी गई है शास्त्रों में, तो वो संस्तुति नहीं है। अनुमति और संस्तुति दोनों में भेद समझने की जरूरत है। तो ये अनुमत है, इसको राक्षस विवाह कहते हैं, राक्षस विधि कहते हैं। तो वो क्षत्रियों के लिए ही है, ना तो ब्राह्मण के लिए, ना तो वैश्य के लिए, ना तो शूद्र के लिए। मेरी समझ में यह संबंध बहुत उचित है। सुभद्रा यशस्विनी है, और ये कुंती पुत्र अर्जुन भी ऐसे ही यशस्वी है। अतः इन्होंने सुभद्रा का बलपूर्वक हरण किया है। महाराज भरत तथा महायशस्वी शांतनु के कुल में जिनका जन्म हुआ है, वे कुंती भोज कुमारी कुंती के पुत्र हैं। ऐसे वीरवर अर्जुन को कौन अपना संबंधी बनाना न चाहेगा। आर्य, इंद्रलोक एवं रुद्रलोक सहित संपूर्ण लोकों में भग देवता के नेत्रों का नाश करने वाले विकराल नेत्रों वाले भगवान रुद्र को छोड़कर दूसरे किसी को मैं ऐसा नहीं देखता जो संग्राम में बलपूर्वक पार्थ को परास्त कर सके। इस समय अर्जुन के पास मेरा सुप्रसिद्ध रथ है, मेरे ही अद्भुत घोड़े हैं, और स्वयं अर्जुन शीघ्रता पूर्वक अस्त्र शस्त्र चलाने वाले योद्धा है। ऐसी दशा में अर्जुन की समानता कौन कर सकता है। आप लोग प्रसन्नता के साथ दौड़े जाइए और बड़ी सांत्वना से धनंजय को लौटा लाइए। मेरी तो यही परम सम्मति है। यदि अर्जुन आप लोगों को बलपूर्वक हराकर अपने नगर में चले गए, तब तो आप लोगों का सारा यश तत्काल ही नष्ट हो जाएगा, और सांत्वनापूर्वक उन्हें ले आने में अपनी पराजय नहीं है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने पहले से अपना रथ अर्जुन को देखकर ये अ, पहले से ही चाल चल रखी थी, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जो रथ था, उसमें बैठने पर अर्जुन की पराजय असंभव है। जैसे भगवान अपने उसी रथ का संकेत कर रहे हैं कि यदि आप सब पराक्रम दिखाने गए और मेरे रथ के प्रभाव के कारण और अर्जुन की भी अ, कुशल अस्त्र अस्त्र शस्त्र संचालन की शक्ति के कारण यदि हम सबको पराजय प्राप्त हुआ, तो हमारा तो पूरा यश ही मिट्टी में मिल जाएगा। तो इस पे भी थोड़ा विचार करें। जन्मेजय, वासुदेव का यह वचन सुनकर यादवों ने वैसा ही किया। शक्तिशाली अर्जुन द्वारका में लौट आए। वहां उन्होंने सुभद्रा से विवाह किया, और 1 साल से कुछ अधिक दिन तक वे वहीं रहे। द्वारका में इच्छानुसार विहार करके वृष्णिवंशियों द्वारा पूजित होकर अर्जुन वहां से पुष्कर तीर्थ में चले गए, और वनवास का शेष समय वहीं व्यतीत किया। तो यहाँ पर भी अर्जुन अपने धर्म पर दृष्टि रखते हुए वनवास को भोग रहे हैं। तो बीच में विवाह कहीं कहीं उनको प्राप्त हुए, तो विवाह उन्होंने किया, लेकिन विवाह करने के उपरांत जो उनकी प्रतिज्ञा थी, उसका वे पालन करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है। 12वां वर्ष पूर्ण होने पर वे खांडव प्रस्थ में आए। उन्होंने धौम्य जी के पास जाकर उनको तथा माता कुंती को प्रणाम किया। इसके बाद राजा युधिष्ठिर और भीम के चरण छुए। तदनंतर नकुल और सहदेव ने आकर अर्जुन को प्रणाम किया। अर्जुन ने भी हर्ष में भरकर उन दोनों को हृदय से लगा लिया और उनसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता का अनुभव किया। फिर वहां राजा से मिलकर नियम पूर्वक एकाग्र चित्त हो उन्होंने ब्राह्मणों का पूजन किया। तत्पश्चात वे द्रौपदी के समीप गए। द्रौपदी ने प्रणय कोपवश कुरुनंदन अर्जुन से कहा। अब स्वाभाविक है, क्योंकि अर्जुन
वनवास के लिए गए और उन्होंने सबसे पहले तो उलूपी से विवाह किया, जो गांधर्व विवाह था। दूसरा चित्रांगदा से विवाह किया और तीसरा सुभद्रा जी से विवाह किया। तो 3-3 विवाह करके आए। तो द्रौपदी का यहाँ नाराज़ होना स्वाभाविक है। द्रौपदी कह रही है, कुंती कुमार यहाँ क्यों आए हो? वहीं जाओ जहाँ वह सातवत वंश की कन्या सुभद्रा है। सच है, बोझ को कितना ही कसकर बांधा गया हो, जब उसे दूसरी बार बांधते हैं तब पहला बंधन ढीला पड़ जाता है। यही हालत मेरे प्रति तुम्हारे प्रेम बंधन की है। तो आपने मेरे साथ जो प्रेम संबंध बांधा, लेकिन जब आपको दूसरा बंधन मिला तो पहला बंधन तो ढीला पड़ गया। तो तभी तो आपने इतने सारे विवाह किए। इस तरह नाना प्रकार की बातें कहकर कृष्णा विलाप करने लगी। तब धनंजय ने उसे पूर्ण सांत्वना दी और अपने अपराध के लिए उससे बार बार क्षमा मांगी। तो ये स्वाभाविक है, पति पत्नी में इस प्रकार से प्रणय को भी होता है, तो उसको बहुत गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। और जो बहुपत्नीत्व प्रथा जो पहले अ, उच्च कुलों में पाई जाती थी, तो इसका भी शास्त्र के द्वारा समर्थन है। ऐसा नहीं कि कोई एक अनैतिक प्रथा है। जो पुरुष हैं उनको जिनसे भी विवाह होता है उन सब का भार ग्रहण करना होता है। तो उनके शरीर के पोषण का भार और धर्म के अनुसार उनका पालन करना, उनके समस्त आध्यात्मिक जीवन की भी जो जवाबदारी है, तो वो भी उनको ग्रहण करनी होती है। अक्सर कई बार अ, समान अधिकार के नाम पर हम तर्क वितर्क करते रहते हैं कि स्त्री और पुरुष तो समान है, ये विवाह भी होता है तो एक-एक ही ठीक है, और उसमें भी विवाह हो भी गया तो पुरुष को अधिक विशेष अधिकार क्यों, स्त्री को विशेष अधिकार क्यों नहीं? तो इसका सरल उत्तर ये है कि पुरुष को स्त्री के समस्त पापों को ग्रहण करना होता है। जैसे गुरु अपने शिष्य के पापों को ग्रहण करता है, तो वैसे जो पति हैं, वो जब उनका विवाह किसी स्त्री से होता है, तो उस स्त्री के समस्त पाप, उनके अधीन रहते हुए जो भी पाप स्त्री से होते हैं, तो वो सब उन्हें ग्रहण करने होते हैं। तो इसलिए भी उनका विशेष अधिकार बनता है कि वे उनको सही दिशा में प्रेरित करें। तो इसलिए स्वाभाविक वो अ, हायरार्की बनती है, जहाँ पे पुरुष अपनी स्त्री को मार्गदर्शन देते हैं और स्त्री से भी अपेक्षित है कि वे अपने पति से अधीन रहें। एक मर्यादा का विषय है। यहाँ पे कोई एक योग्यता या अयोग्यता की बात नहीं है, लेकिन धर्म की मर्यादा है। यथा बड़ा भाई और छोटा भाई, अब कई बार हो सकता है कि बड़ा भाई जितना गुणवान है उससे कहीं अधिक छोटा भाई भी गुणवान हो सकता है। लेकिन बड़ा भाई क्योंकि पिता के तुल्य है और उसका भी उत्तरदायित्व अपने छोटे भाई के प्रति है। तो छोटे भाई को अपनी मर्यादा निभानी होती है, बड़े भाई के अधीन रहना चाहिए, क्योंकि यदि छोटा भाई बड़े भाई के अधीन है, उनके उनके द्वारा संरक्षित है, तो वो बड़े भाई के द्वारा पालित हो रहे हैं और उनके द्वारा जो भी धर्म का आचरण हो रहा है, तो उसमें भी बड़े भाई का योगदान है। उनके द्वारा जो घटित जो पाप है, वो भी जिनके हम आश्रित हैं, वो उन्हीं को प्राप्त होते हैं। तो उनको ये विशेष अधिकार ऐसे भी प्राप्त होता है। तो यदि वे हमारा नियंत्रण करें, हमसे अधिकार से यदि बात करते हैं, तो इसमें अन्यथा सोचने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे ही एक शिष्य है, अपने गुरु के प्रति ऐसी भावना अपेक्षित है, तो गुरु के प्रति भी अ, इसी बुद्धि से जाना है कि ये हमसे बड़े हैं और चूँकि हमारे आध्यात्मिक जीवन का भार उन्होंने ग्रहण किया है, तो हम उनका विशेष अधिकार बनता है कि वे हमें मार्गदर्शन दें और कभी टोके भी, और कोई अधिकार से कुछ डाँट भी दे
यदि मान लीजिए उसमें यदि कोई दोष नहीं भी है हम में, तब भी वो अपने अधिकार से कुछ कहते उसको यदि कह देते तो उसका बुरा नहीं मानना चाहिए। अक्सर हम क्या है कि अ, धर्म की मर्यादा को बहुत ही छोटे-छोटे विषय पर तिलांजलि दे देते हैं। हमें लगता है कि मैं सही हूँ, इसलिए अ, मेरा हर प्रकार से अधिकार बनता है कि मैं उसको जताऊँ और चाहे इसके लिए मुझे सामने वाले का घोर अपमान ही क्यों ना करना पड़े। और व्यक्ति मेरे लिए कितना भी पूजनीय क्यों ना हो, लेकिन यदि वो कुछ उससे यदि कोई प्रमादवश कुछ त्रुटि हो रही है, कुछ उससे असत्य बोला जा रहा है, तो मैं अब कैसे भी करके उसको सिद्ध कर दूँगा या सिद्ध कर दूँगी कि या जो व्यक्ति जो बोल रहा है, वो झूठ है और इसके लिए मैं किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हूँ। तो ये जहाँ तक शास्त्रों का विषय है, शास्त्र के संबंधित विषय है, जिसमें शास्त्र चर्चा हो रही है, तो ऐसे विषयों में भी अ, क्वचित-क्वचित यानी कि कुछ-कुछ ऐसे अवसरों पर कभी ऐसे मर्यादा उल्लंघन का अवसर हो सकता है। अन्यथा सामान्य रूप से जो सामाजिक विषय है, उसमें सदैव ये मर्यादा पालन अपेक्षित है। हम रामायण में भी देखते हैं, सीता देवी भगवान श्री रामचंद्र के अ, राक्षसों के संहार करने पर बहुत ही दुखी होती है। वे सोचती है कि इन राक्षसों ने हमारा कुछ तो बिगाड़ा नहीं है, हमारे प्रति तो कुछ अपराध नहीं हुआ है, तो फिर मेरे पति श्री राम इन सब राक्षसों का विनाश क्यों कर रहे हैं? उससे कहीं हमारा अनिष्ट ना हो। तो वे अपने पति श्री राम की चिंता के लिए, उनके प्रति प्रेम के कारण स्वाभाविक उनकी ऐसे विचार होते तो वे भगवान श्री राम को कुछ कहना चाहते। लेकिन वो जिस प्रकार से कहती हैं, वो बहुत ही अद्भुत है। तो उसमें सबसे पहले तो वे निवेदन करती हैं कि मैं आपसे कुछ निवेदन करना चाहती हूँ और एक स्त्री स्वभाववश मुझसे कुछ इसमें कुछ प्रमाद भी हो, तो आप मुझे क्षमा कीजिएगा। लेकिन आपके हित के लिए मैं कुछ कहना चाहती हूँ। और फिर वे एक कुछ कथा सुनाती हैं कि कोई एक ऋषि थे, जो जंगल में अ, अहिंसक होकर निर्भय भाव से वे भ्रमण करते थे और वहाँ तपस्या में रत थे और देवराज इंद्र उनके तपस्या से भ्रमित होकर वे आते हैं और उनको छद्मवेश में आते हैं और अपनी तलवार पकड़ा के चले जाते हैं। तो ये ऋषि उनके हाथ में तलवार होती है और इसके कारण वे फिर जहाँ-तहाँ कुछ न कुछ पेड़-पौधे सब काटना शुरू कर देते हैं। तो उसमें हिंसा का भाव जागृत हो जाता है। तो सीता देवी परोक्ष रूप से श्री राम को इंगित कर रही है कि हम वनवास में आए, एक मुनियों की तरह रहना हमारा व्रत था। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके हाथ में जो धनुष है और पीछे बाण लेके घूम रहे हैं, उसके कारण हिंसा का भाव जागृत हो रहा है और जिन्होंने हमारा अपराध नहीं किया है, उनके प्रति भी हम इतना प्रकोप दिखा रहे हैं, तो कहीं इससे हमारा अनिष्ट ना हो। तो बहुत चीज़ मर्यादा से प्रस्तुत करती हैं। ऐसा नहीं कि अरे! तुम तो सठिया गए, पागल हो गए, ये क्या कर बैठ रहे हो? इतना भी दिमाग नहीं है, कौन-सी प्रतिज्ञा की थी? तो ये वचन नहीं होते हैं। तो बहुत ही मर्यादा से के बताती है कि आप अ, तुम स्वयं भी ज्ञानी हैं और इस विषय को अच्छी तरह समझ भी सकते हैं। मैं एक चंचला हूँ, एक स्त्री हूँ, इसलिए मुझसे कुछ यदि चपलतावश कुछ कहने में त्रुटि हो गई तो मुझे क्षमा करें। लेकिन मेरा ऐसा कुछ कहना बनता है। तो उस पर फिर भगवान श्री रामचंद्र उनकी प्रशंसा भी करते हैं और कहते हैं कि आपने जो कुछ भी मुझे यहाँ कहा, वो मेरे प्रति प्रगाढ़ प्रेम के कारण ही कहा है। तो मैं उसको समझ सकता हूँ और फिर उसको समझाते हैं कि इन ऋषि मुनियों की सेवा करना तो मेरा सनातन व्रत है। मुझे सामने से जाकर इनकी सुरक्षा करनी चाहिए। लेकिन ये ऋषि मुनि जब सामने से आकर मुझे प्रार्थना कर रहे हैं, मुझसे प्रार्थना कर रहे हैं कि आप कृपया हमारी रक्षा करें इन राक्षसों से, तब आप ही बताओ मैं कैसे इससे विमुख हो सकता हूँ? और मैं तो एक क्षत्रिय होने के नाते मेरा तो धर्म ही बनता है। तो भगवान श्री रामचंद्र भी उन्हें अत्यंत प्रेम से उनको समझाते हैं। तो इस प्रकार के
संवाद होने चाहिए। ये मर्यादा के भीतर संवाद शोभा देते हैं। इससे धर्म की रक्षा होती है और इससे विपरीत करने पर हमसे अधर्म भी होता है। तो स्त्री के लिए ऐसे कटु भाषण जो है, वो उनके पति के प्रति विशेष रूप से, तो वो शोभा नहीं देता, क्योंकि पति उनके लिए देवता तुल्य हैं। तो यदि कुछ विषय कहना भी है, जो गंभीर ही हो, लेकिन उसको भी मधुरता से व्यक्त करने का अभ्यास करना चाहिए, ये धर्म की मर्यादा है। तो मंदोदरी ने भी कहा था रावण को, समझाया था, लेकिन ऐसे कोई आक्षेप के स्वर में या उनको अपमानित करके नहीं। तो ये धर्म की मर्यादा हमें पालन करनी चाहिए, इससे हमारे संबंध अच्छे रहेंगे। कभी ऐसे कोई विशेष प्रसंग आते हैं जहाँ पर अ, हमें अपनी मर्यादा का भंग करके भी सत्य की सुरक्षा के लिए कुछ कठोर वचन कहने पड़ते हैं। जैसे विदुर जी ने धृतराष्ट्र के प्रति कहे थे। तो विदुर जी धृतराष्ट्र को कहते हैं कि आप अ, ये प्रसंग है महाभारत के युद्ध के बाद का। तो विदुर जी कह रहे हैं कि आप जिस भीम को मारना चाह रहे थे उसी अ, भीम के द्वारा पालित होकर, जैसे भीम के द्वारा डाले गए रोटी के टुकड़े पर जैसे कोई कुत्ता पलता हो, वैसे उसके वहाँ रहकर क्या आप अपने इतना गौरव का अनुभव कर रहे हैं? आपको ऐसे हीन जीवन पे लज्जा नहीं आती? आपको अ, अध्यात्म के लिए प्रगति करनी चाहिए और ऐसे अपने शत्रु के घर में जैसे रोटी के टुकड़ों पर पलने वाले कुत्ते की तरह आप यहाँ पे जी रहे हो, अपने शत्रु के द्वारा पालित होकर। तो ये सारे वचन उनके मर्यादा के विरुद्ध थे। लेकिन चूँकि विदुर जी सब प्रकार से मर्यादा का पालन कर चुके थे, तो वो अ, कई बार उन्हें समझाया था। महाभारत युद्ध के पूर्व भी, महाभारत युद्ध के अंत में भी समझाया था। लेकिन जब वो देखते कि धृतराष्ट्र किसी प्रकार से अपने कल्याण के लिए प्रयास नहीं कर रहे, उससे उनकी दुर्गति हो सकती है, तब सारे उपाय नष्ट होने के बाद उनको ऐसा कदम उठाना पड़ा। तो ये भी हमारे लिए शिक्षा है। तो कभी ऐसे अवसर आ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि हम हर अवसर को अ, उस अपवाद का दृष्टांत लेकर उसमें अपनी मर्यादा का पालन ना करें। तो सदैव स्मरण रखना चाहिए। उसके गंभीर दुष्परिणाम भी हो सकते हैं यदि हम अपनी मर्यादा का पालन नहीं करते हैं। तो इस पे विचार करें। तो हम यहाँ पर देखते हैं द्रौपदी जी भी जो अर्जुन के प्रति प्रणय प्रकोप कर रही है, तो वो मर्यादा में कर रही है। वो ऐसा नहीं है, वो शोभा भी देता है स्त्रियों के लिए। और ऐसा नहीं है कि कोई उनका अपमान कर रही है। और ये जो बात है कि जो एक पुरुष की अनेक पत्नियां होती हैं, तो ये धर्म के अनुसार वो स्वीकृत है। क्या है कि हम धर्म का पालन करने से बहुत दूर आ चुके हैं। इसलिए हम जब ऐसे वर्णन सुनते हैं तो हमें ये लगता है कि इसमें तो मेरा अहित होगा। वस्तुतः स्त्री और पुरुष पास में आने का एक ही प्रयोजन है, धर्म का पालन करना। ये ऐसा इस प्रकार आज के जो एक मानसिकता है, जैसे कुत्ते बिल्ली की तरह, जैसे कुत्ते और कुतिया पास में आती है, और क्या प्रयोजन है? तो ऐसा प्रयोजन ना समझे। ये मनुष्य में ये शोभा नहीं देता। हम कोई कुत्ते नहीं है जो दोनों पास में आ रहे हैं किसी केवल एक संभोग के लिए। तो यहाँ पर तो पवित्र उद्देश्य है। तो धर्म पालन के लिए यदि एक पुरुष जो अनेक स्त्रियों का यदि पालन करने का उत्तरदायित्व ले रहा है और साथ में उनके आध्यात्मिक जीवन का भी भार उठा रहा है, तो वो प्रशंसनीय है, वो शास्त्र द्वारा स्वीकृत है। अब और इसमें बहुत कुछ हमें शिक्षा भी प्राप्त होती है, क्योंकि आप कहीं भी रहेंगे तो आपके आस-पास कहीं न कहीं 4-5 लोग तो होंगे ही। ऐसा तो कभी नहीं होगा कि आप बस स्वतंत्र हैं, आप मन में जो चाहें जो कर सकते हैं। और लोग साथ में होने से उसके अपने लाभ होते हैं, उससे और साथ ही में यदि अपने हम यदि परिपक्व नहीं हैं तो अपने अ, निजी अनर्थों के कारण टकराव भी हो सकते हैं। लेकिन धर्म की ओर दृष्टि रखते हुए यदि हम सोचें तो अनेक पत्नी होना वो श्रेयस्कर माना गया है। क्योंकि अ, घर में जो
माताएँ होती हैं, तो सामान्य रूप से क्या है कि वैदिक समाज में पुरुष अलग रहते हैं, माताएँ अलग रहती हैं। तो माताओं का कार्यक्षेत्र अलग होता है। अ, यहाँ तक कि जो स्त्री-पुरुष हैं, विवाह के उपरांत भी ऐसे साथ में नहीं सोते हैं। एक शैया पर ऐसे शयन जो है, वो नहीं देखा गया है। परंपराओं में ये इसको अभद्र माना जाता है। सो जब गर्भाधान का अवसर होता है, तब गुरुजनों की आज्ञा से और परिवारजन के जो श्रेष्ठ वृद्धजन हैं, उनकी आज्ञा से तभी एक शैया पे सोने का विधान है। अन्यथा इस प्रकार से जो आजकल एक बड़ा-सा एक बेड लेके रखते हैं, बेडरूम बना दिया है। वैसे बेडरूम का कॉन्सेप्ट ही गलत है। तो ठीक है, अभी वर्तमान स्थिति में जो भी व्यवस्था है उसको इतना हम इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक साथ सोने का जो विधान है, वो शास्त्र द्वारा घृणित बताया गया है। तो अ, क्योंकि आप हमारे जो आगे की जो संतानें हैं, तो वो इससे क्या प्रेरणा प्राप्त करेंगी? ये अ, यद्यपि हम उसपे शायद सोचते नहीं होंगे कि इससे ऐसा भी कोई संदेश जा सकता है और बहुत ही वो विचित्र वस्तु है। तो अ, भक्तों में भी कई बार हम देखते हैं कि ये ज्ञान ना होने के कारण जो समाज में चलता है उसी को हम अपना लेते हैं। तो ये इसमें परिवर्तन की आवश्यकता है। तो स्त्रियाँ स्त्रियों के साथ होते हैं और पुरुष पुरुष के साथ। तो अधिक स्त्रियाँ जब होती हैं, यानी कि एक ही पुरुष की अधिक स्त्रियाँ हैं, तो कभी स्त्रियों के जैसे कभी कुछ अस्वास्थ्य है, कुछ है, तो एक-दूसरे को मदद होती है और जब संतानें भी होती हैं, एक से अधिक, जो कि माता के लिए बहुत ही लाभप्रद है और कुल के लिए भी अच्छा है। और अधिक संतानें होने से तो आपके ऐसे ही बहुत सारे सहयोगी प्राप्त हो रहे हैं। तो इससे आपका पूरा जीवन है और इनफैक्ट आपका जो वृद्धावस्था है, सभी में आपको सुख ही प्राप्त होता है। और साथ में अधिक स्त्रियाँ होने से एक-दूसरे को भी परस्पर मदद प्राप्त होती है। तो अ, साथ में जीना ये भी हमें सीखना होता है। हम क्या है कि इतने स्वार्थी या लोभी बन जाते हैं कि हम तो ऐसे जी ही नहीं सकते और इसके कारण हम जब भी ऐसे कोई विचार आते हैं बहुपत्नीत्व, तो उसको हम कोसते रहते हैं। ऐसा सोचते हैं कि नहीं इससे तो हमारा सुख छिन जाएगा। वस्तुतः इससे सुख छिनता नहीं, इससे सुख बढ़ता है। लेकिन हमें उसकी कुंजी नहीं ज्ञात। हमें लगता है कि जो पुरुष हमारे पास तो फिर बार-बार हमारे साथ विश्राम करने नहीं आएँगे, हमारे साथ बातचीत करने नहीं आएँगे, तो उससे क्या मिलेगा फिर? तो ये एक पाशविक सोच है। इसको गंभीरता से समझने की ज़रूरत है। हम पशुओं की तरह हमें आचरण करना बंद करना चाहिए। हम कोई पशु नहीं हैं। तो हमारा जो धर्म बनता है कि हमें पति की सेवा करनी है, उनके अ, उनके भी धर्म पालन में हमें सहयोग प्रदान करना है। और सामान्य रूप से श्रील प्रभुपाद जैसे समझाते हैं अ, स्त्रियों की संख्या जब आप अ, धर्म के अनुसार यदि स्त्रियों का जो विवाह काल जो बताया गया है, तो वो कन्यावस्था में होना चाहिए और कन्यावस्था में आप देखेंगे तो उस समय उनके समकक्ष जो भी पुरुष होंगे समाज में, तो वो तो उस समय इतने विवाह नहीं करते। पुरुषों का विवाह थोड़ा-सा धर्म के अनुसार थोड़ा-सा विलंब से होता है। तो तर्क के अनुसार भी उस समय हर एक कन्या के लिए पुरुष प्राप्त होना वो संभव ही नहीं होगा। क्योंकि कन्या का विवाह कन्यावस्था के बाद नहीं होता है, वो कन्यावस्था के दौरान ही होता है और कन्यावस्था प्राप्त होगी, अभी उनको वर ढूँढना है और सामने जो क्योंकि स्त्री और पुरुष का जन्म तो ऑलमोस्ट इक्वल ही होता है जैसे अ अ, हम गौ संतति जो होती है, गायों की जिस प्रकार से संतति होती है, उसी प्रकार से ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं। किसी समाज में भी आप स्त्री और पुरुषों की संख्या जो होंगी जन्म के अनुसार देखेंगे तो स्त्री और पुरुष समान मात्रा में ही होते हैं। तो अब कन्यावस्था प्राप्त हो गई कन्याओं की और उनका विवाह होना है और उस समय पुरुष जो है सभी तो अ, सभी का इतना अभी विवाह का अवसर आया नहीं है। तो ऐसे तो कम ही होंगे
जिनका विवाह का अवसर प्राप्त हुआ है पुरुषों का, तो वो एक कारण है। दूसरा उनमें कुछ पुरुष होंगे, जो विरक्ति के मार्ग पे भी जाएँगे। तो वैसे भी कन्याओं के लिए तो विकल्प कम ही बचेंगे। तो इसलिए न्याय संगत है, धर्म संगत है कि उनका अनेक कन्याओं का यदि एक पुरुष होता है, तो धर्मानुसार वो गलत नहीं माना गया है। और ये हम अ अ, धर्म पालन से दूर होने के कारण ही इसमें सारे जो हमें बुराइयाँ ही दिखती हैं। हमें लगता है देखो कितने झगड़े-टंटे होंगे, फिर तो आज तो एक 2 लोग ही नहीं समझ पा रहे, उसमें इतने सारे झगड़े हो रहे हैं। तो निस्संदेह ये रातों-रात परिवर्तन नहीं आएगा। जब हम सिद्धांत की चर्चा कर रहे हैं, तो ये हम समझते हैं कि व्यवहार पक्ष में ये रातों-रात परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन इसका प्रचार करके धीरे-धीरे इसकी ओर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और जो-जो भी परिवार इस प्रकार से सोचते हैं कि इससे हम अपने धर्म को बचा सकते हैं, तो उसमें आगे बढ़ना चाहिए। अपने बच्चों को पहले से ऐसी शिक्षा देनी चाहिए कि हम यहाँ धर्म पालन के लिए हैं और धर्म पालन करेंगे तो सुख मिलेगा। धर्म पालन से सुख मिलता है। ये कुत्ते-बिल्ली की तरह कहीं पर ऐसे यौन सुख ढूँढने से या उसमें उसके अलग-अलग प्रकार ढूँढने से कोई सुखी नहीं होता है। वो तो विकृति है। तो स्त्री-पुरुष जो है उसमें भी आप देखें जितना धर्म का पालन करेंगे, स्त्री है, आज्ञाकारिणी है और पति को ये सहयोगिनी बनती है उनके उनके धर्म पालन में। जिससे स्वाभाविक एक प्रेममय संबंध भी स्थापित होता है। और भला ऐसा पति जो अपनी पत्नी के द्वारा उपकृत हुआ है, अपने आप को कृतज्ञ समझेगा, तो अपनी स्त्री का भला ध्यान क्यों नहीं रखेगा? विवाह विच्छेद का तो प्रश्न ही नहीं होगा। तो अ, कई बार इसमें तर्क-वितर्क होते हैं, नहीं आजकल पति भी इतने प्रशिक्षित नहीं हैं। वहाँ से भी तर्क आते हैं कि स्त्रियाँ भी देखिए क्या उनका पालन करें? हर छोटी-छोटी बात में चिढ़ जाती है और उनको तो कोई ट्रेनिंग ही नहीं है, सब कुछ हमें ही करना पड़ता है। तो दोनों ओर से हमें प्रयास करने की ज़रूरत है। इसलिए धर्म का जो विधान है, उसको समझें, ये सारे ग्रंथों के माध्यम से और इसका हमें पालन करना होगा। यदि हम स्वस्थ समाज चाहते हैं, तो सामाजिक दृष्टिकोण से भी जो बहुपत्नीत्व प्रथा थी, तो वो सबके लाभ के लिए थी। हम क्या सोचते हैं कि जो कुछ आजकल मूवीज़ में जो बताया जाता है कि देखो कितनी सारी ईर्ष्या-द्वेष होता है। तो आप ईर्ष्या-द्वेष तो आप ऐसे भी मिटा नहीं सकते। ईर्ष्या-द्वेष जो है, आप सोचेंगे कि वो खाली बहुत सारे जो एक ही पुरुष के जो स्त्रियाँ हैं, उनमें बहुत ईर्ष्या भाव ऐसा हो सकता है। लेकिन आप फिर अन्यों के प्रति भी हो सकता है, जहाँ पर आप वर्क प्लेस पे जाती हैं, वहाँ पर भी आपको स्त्रियों के साथ तो डील करना ही पड़ता है। तो बात ये है कि आप यदि परिपक्व बनते हैं, अपना धर्म को समझते हैं, तो आप कहीं भी रहेंगे, सुखी रह सकते हैं। वो एनवायरनमेंट अलग हो सकता है। आप आज भी जाएँगे तो बॉस के पास जाकर आपको बहुत ही ओबीडिएंट बनना पड़ता है। और वही चीज़ यदि आप अपने पति के प्रति कर लेंगे, तो आपको खाली धन प्राप्त नहीं होगा, आपको प्रेम भी प्राप्त होगा। लेकिन हम अ, पैसे के लिए जो बॉस होता है, उसके तो हम गुलाम बनने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम धन और प्रेम दोनों प्राप्त करने के लिए पति के गुलाम बनने के लिए तैयार नहीं हैं। ऑफ़ कोर्स जब हम गुलाम बनने की बात कहते हैं तो उसमें भावना यही है कि धर्म क्या, मर्यादा क्या? ऐसा नहीं कि फिर जो अधर्मक कृत्य है उसमें हमें सहयोग देना है। तो वो मर्यादा सुनिश्चित होनी चाहिए और हमेशा गुरुजन है, वो उसमें हमेशा हस्तक्षेप कर ही सकते हैं, कभी भी कुछ समस्या होती है वैवाहिक जीवन में। तो यहाँ पर जो द्रौपदी है, वे इसी इसी वस्तु को समझती है क्योंकि वे क्षत्रिय कन्या है। तो जानती है कि क्षत्रियों में ऐसे विवाह होते हैं, अधिक से अ, एक से अधिक पत्नियाँ होती हैं। तो अब ये प्रेम के कारण ऐसा कर रही है, उसको इतना गंभीरता से लेने की ज़रूरत नहीं है। आगे, अब कैसे अब ऐसी परिस्थिति को डील करना है, वो भी हमें देख सकते हैं। सुभद्रा जी ने इसके लिए क्या किया? आगे, इस तरह नाना प्रकार की बातें कहकर कृष्णा विलाप करने लगी। अब एक स्त्री है, उनको तो स्वाभाविक इस प्रकार से वो लगेगा कि क्या मुझ में कुछ कमी दिख गई? मुझ में ऐसा क्या था कि आपको ऐसे अन्य विवाह करने की ज़रूरत पड़ी?
और ऐसा होता कि किसी ने सामने से विनती की हो और अर्जुन ने स्वीकार किया हो, तब भी समझ में आता है। लेकिन यहाँ तो अर्जुन ने सुभद्रा जी का अपहरण किया था, तो उनको और ज़्यादा उसमें कष्ट का कारण है कि यहाँ तक कि मतलब आपको अ, किसी का अपहरण करने की ज़रूरत पड़े, तो क्या मुझसे आपको कोई सुख प्राप्त नहीं हो रहा है? तो ये एक थोड़ा उसका लॉजिकल कनेक्शन है। आगे, तब धनंजय ने उसे पूर्ण सांत्वना दी और अपने अपराध के लिए उससे बार-बार क्षमा माँगी। तो यहाँ पर वस्तुतः कोई अपराध नहीं हुआ था। अर्जुन जो है वो भगवत की सेवा के लिए अ, उनका अपनी भूमिका निभा रहे थे। लेकिन स्त्रियों के सामने तो किसी को अपराध के रूप में ही देखा गया था। तो उन्होंने जैसे शास्त्रों में वचन है, स्त्री को वश में करने के लिए असत्य भाषण कई बार कर सकते हैं। जैसे बच्चों को वश में करने के लिए कई बार असत्य भाषण बोलना पड़ता है। तो यहाँ पर स्थिति की गंभीरता देखते हुए यहाँ पर कोई ऐसा शास्त्र के अनुसार कुछ ऐसा सिद्धांत के लिए झूठ नहीं बोला जा रहा है। पर एक प्रेम या प्रेम प्रकोप है यहाँ पर। इसलिए वहाँ पर ऐसे अवसरों पर कभी झूठ बोलकर मनाया भी जाता है। तो केवल स्त्रियों के साथ नहीं, लेकिन अपने छोटे भाई हैं, हमसे छोटे बच्चे हैं, तो उन सबको इस प्रकार से अ, ऐसे अवसर उपस्थित होते हैं। माताएँ भी हैं तो छोटे बच्चों को जब समझाती है तो कई बार बोलना पड़ता है, नहीं तो काम नहीं चलता। तो उन्होंने अपने अपराध के लिए उससे बार-बार क्षमा माँगी। इसके बाद अर्जुन ने लाल रेशमी साड़ी पहनकर आई हुई अनिंद्य सुंदरी सुभद्रा का ग्वालिन सा वेश बनाकर उसे बड़ी उतावली के साथ महल में भेजा। तो अभी यहाँ पर अर्जुन सोच रहे हैं कि अभी समाधान कैसे हो? क्योंकि द्रौपदी जी बहुत दुष्ट है। तो उन्होंने सुभद्रा जी को ग्वालिन सा वेश पहनाया और उनको कहा कि आप ऐसे वेश में प्रस्तुत होइए जिससे कि द्रौपदी की पीड़ा शांत हो सके। वीर पत्नी वरांगना एवं यशस्विनी सुभद्रा उस वेश में और अधिक शोभा पाने लगी। उसकी आंखें विशाल और कुछ कुछ लाल थी। उस यशस्विनी ने सुंदर राजभवन के भीतर जाकर राजमाता कुंती के चरणों में प्रणाम किया। कुंती उस सर्वांग सुंदरी पुत्र वधू को हृदय से लगाकर उसका मस्तक सूंघने लगी। स्वाभाविक है, अपने जो कनिष्ठ होते हैं, अपने से छोटे होते हैं, उनका मस्तक सूंघ के उनका अभिवादन किया जाता है, उनको अ, उनके मंगल की कामना की जाती है। और उसने बड़ी प्रसन्नता के साथ उस अनुपम वधू को अनेक आशीर्वाद दिए। तदनंतर पूर्ण चंद्रमा के सदृश मनोहर मुख वाली सुभद्रा ने तुरंत जाकर महारानी द्रौपदी के चरण छुए और कहा, देवी, मैं आपकी दासी हूँ। तो यहाँ पर आकर उन्होंने तुरंत जैसे एक दासी की तरह महारानी द्रौपदी के चरण स्पर्श किए। तो उनको ऐसा अभिमान नहीं रखा कि मैं तो यहाँ अभी द्रौपदी के साथ सॉरी, अर्जुन के साथ मेरा विवाह हुआ है, तो अभी द्रौपदी मेरे लिए क्या है? तो इस तरह से भावना न रखते हुए स्थिति को उन्होंने सँभाला। तो ये एक धर्मज्ञ व्यक्ति का लक्षण है कि कैसे आज सुभद्रा भी यदि उस स्थिति में होती, तो वो कैसे उसको समझ पाती। तो सुभद्रा जी इसी प्रकार से उसको समझते हुए कि ऐसा होता है, जब अनेक पत्नी का जब विधान होता है और कभी ऐसे प्रसंग होते, तो उन्होंने स्थिति को बहुत ही युक्ति से सँभाल लिया। उस समय द्रौपदी तुरंत उठकर खड़ी हो गई और श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा को हृदय से लगाकर बड़ी प्रसन्नता से बोली, बहन, तुम्हारे पति शत्रु रहित हो। सुभद्रा ने भी आनंदमग्न होकर कहा, बहन ऐसा ही हो। तो दोनों परस्पर एक दूसरे को एक बहन के रूप में संबंध स्थापित करते हैं और सुभद्रा जी अपने आप को छोटी बहन के रूप में प्रस्तुत करती हैं। तो ये बहुत ही अच्छा सुंदर प्रसंग है। तो कैसे स्थिति को संभाला हम देख सकते हैं। जन्मेजय तत्पश्चात महारथी पांडव मन ही मन हर्ष विभोर हो उठे और कुंती देवी भी बहुत प्रसन्न हुई। कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने जब यह सुना कि पांडव श्रेष्ठ अर्जुन अपने उत्तम नगर इंद्रप्रस्थ पहुंच गए हैं, तब ये शुद्धात्मा श्री कृष्ण एवं बलराम तथा वृष्णि और अंधक वंश के प्रधान प्रधान वीर महारथियों के साथ
वहां आए। शत्रुओं को संताप देने वाले श्री कृष्ण भाइयों, पुत्रों और बहुतेरे योद्धाओं के साथ घिरे हुए तथा विशाल सेना से सुरक्षित होकर इंद्रप्रस्थ में पधारे। उस समय वहां वृष्णिवीरों के सेनापति शत्रुदमन महायशस्वी और परम बुद्धिमान दानपति अक्रूर जी भी आए थे। इनके सिवा महातेजस्वी अनादृष्टि तथा साक्षात बृहस्पति के शिष्य परम बुद्धिमान महामनस्वी एवं परम यशस्वी उद्धव भी आए थे। सत्यक, सात्यकी, सात्वत वंशी कृतवर्मा, प्रद्युम्न, सांब, निषठ, शंकु, पराक्रमी चारुदेशन, झिल्ली, विपृथु, महाबाहु सारण तथा विद्वानों में श्रेष्ठ गद, ये तथा और दूसरे भी बहुत से वृष्णि, भोज और अंधक वंश के लोग दहेज के बहुत सी सामग्री लेकर खांडव प्रस्थ में आए थे। महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण का आगमन सुनकर उन्हें आदर पूर्वक लेवा लाने के लिए नकुल और सहदेव को भेजा। उन दोनों के द्वारा स्वागत पूर्वक लाए हुए वृष्णिवंशियों के उस परम समृद्धिशाली समुदाय ने खांडव प्रस्थ में प्रवेश किया। उस समय ध्वजा पताकाओं से सजाया हुआ वह नगर सुशोभित हो रहा था। नगर की सड़कें झाड़ बुहार कर साफ की गई थी। उनके ऊपर जल का छिड़काव किया गया था। स्थान स्थान पर फूलों के गजरों से नगर की सजावट की गई थी। शीतल चंदन, रस तथा अन्य पवित्र सुगंधित पदार्थों की सुवास सब ओर छा रही थी। जगह जगह जलते हुए अगरू की सुगंध फैल रही थी। सारा नगर हृष्ट पुष्ट मनुष्यों से भरा था। कितने ही व्यापारी उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। महाभाव पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने बलराम जी तथा वृष्णि, अंधक एवं भोजवंशी वीरों के साथ नगर में प्रवेश किया। पूर्ववासी मनुष्यों तथा सहस्र ब्राह्मणों द्वारा सम्मानित हो उन्होंने राजभवन के भीतर प्रवेश किया। वह घर इंद्र भवन की शोभा को भी तिरस्कृत कर रहा था। युधिष्ठिर जी बलराम जी के साथ विधि पूर्वक मिले और श्री कृष्ण का मस्तक सुनकर उन्हें दोनों भुजाओं में कस लिया। तो युधिष्ठिर आयु में श्री कृष्ण से बड़े हैं, इसलिए उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का मस्तक सुना, क्योंकि छोटे हैं तो मस्तक सुनकर उनका स्वागत किया। भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर विनीत भाव से युधिष्ठिर का सम्मान किया। नरश्रेष्ठ भीमसेन का भी उन्होंने विधिवत पूजन किया। कुंती नंदन युधिष्ठिर ने वृष्णि और अंधक वंश के श्रेष्ठ पुरुषों का विधि पूर्वक यथा योग्य स्वागत सत्कार किया। कुछ लोगों का उन्होंने गुरु की भांति पूजन किया, कितनों को समवयस्क मित्रों के भांति गले से लगाया, कुछ लोगों से प्रेम पूर्वक वार्तालाप किया और कुछ लोगों ने उन्हीं को प्रणाम किया। तो ये यथोचित सम्मान हमें प्रदान करना चाहिए, छोटे बड़ों का ध्यान रखते हुए। महायशस्वी भगवान श्री कृष्ण ने वधु तथा वर पक्ष के लोगों के लिए उत्तम धन अर्पित किया। वर के कुटुंबी जनों को देने योग्य दहेज पहले नहीं दिया गया था, उसी की पूर्ति उन्होंने इस समय की, क्योंकि विवाह वहां पर हो गया था सुभद्रा जी के साथ। तो अभी यहाँ पर लेकिन दहेज देना बाकी था। तो यहाँ पर दहेज भी है, वो एक स्वाभाविक प्रेम से दिया जाने वाली वस्तु है। अ, और वो वस्तुतः देना बनता भी है, क्योंकि पुत्री का अधिकार पिता के धन पर सामान्य से धर्मशास्त्र के अनुसार नहीं देखा गया है। तो विवाह के अवसर पर ही कन्या को जब विदा करते उस समय उनको कुछ धन दिया जाता है। तो आज की स्थिति अलग है, लेकिन पहले ऐसा हुआ करता था। धर्मशास्त्रों में इसी प्रकार से नियम है। तो धन पे अधिकार पुत्रों का होता है। पुत्रियों का तो क्योंकि कन्यावस्था में उनका विवाह जब हो जाता है तो स्नेहवश उनको भी थोड़ा कुछ उसी समय दे दिया जाता है। अस्तु। थोड़ा ये अध्याय लंबा है, तो हम इसको यहीं विराम करते हैं। इस विषय में जो भी प्रश्न हो, कोई संशय हो, जिज्ञासा हो, तो आप सभी हमारे महाभारत सेवा संघ करके जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें अपने जो भी प्रश्न है, संशय भेज सकते हैं और मैं
समय चलते उसका उत्तर देने का प्रयास करूँगा। तो यहीं विराम करते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद् महाभारत ग्रंथ की जय, महर्षि वेद व्यास की जय, श्रीमान गणपति देव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत आभार इस महाभारत कथा में बने रहने के लिए। हरे कृष्ण। थैंक यू।